और उसका 15 ना छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रियो, इस संदर्भ को यदि आप प्रारंभ से पढ़ना प्रारंभ करें तो बेतेल में याकूब का एक स्वप्न है और 10वीं आयत से आगे बाइबल कहती है याकूब बेशेरबा से निकलकर हारान की ओर चला, और जब वो हारान की ओर जा रहा था तब किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। रात हो गई, सूर्यास्त हो गया। उसने उस स्थान में पत्थरों में से एक पत्थर को अपना तकिया बना करके रखा और उसी स्थान में सो गया। और जब आप आगे पढ़ते हैं तब इस चीज को पाते हैं, वहां लिखा है जब याकूब सो गया तब उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न बड़ा अजीब सा। उसने एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। जो चीज वो देख रहा है, एक सीढ़ी जिससे परमेश्वर के दूत चढ़ते और उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेता है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। प्रियो, निश्चित रूप से जो बात आज मैं आपके साथ कहना चाहता हूं वो ये कि हमारा परमेश्वर जीवन के हर पड़ावों में हमारे साथ रहता और हमारी रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर जीवन के हर पड़ावों में हमारे साथ रहता और हमारी रक्षा करता है। कई बार जीवन में बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे पास होती है, और कामों और जिम्मेदारियों के बोझ के बाद कई बार हम जीवन में बड़े थकान को महसूस करते हैं। यदि मैं फिजिकल स्ट्रेस की बात करूं या शारीरिक थकान की बात करूं तो मैं कहूंगा यदि पूरा दिन आप बहुत मेहनत करें तो रात को सोने में आपको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि यदि मैंने परिश्रम किया है तो मैं जब अपने बिछौने पर जाऊंगा या मैं कहीं पर भी लेट जाऊं मुझे नींद आ जाएगी। पर यदि मैंने परिश्रम नहीं किया है, पूरा दिन बड़े आराम से मैंने गुजारा है, रात को यदि मैं बिछौने पर चला भी जाऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी। याकूब एक लंबी यात्रा को करता है और लिखा हुआ है वो एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर लेट जाता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखें लग जाती और वो सो जाता और परमेश्वर के दर्शन को पाता है। और ऐसा दर्शन जो मेरे और आपके लिए अद्भुत हो, जहां परमेश्वर स्वयं कहता है मैं किसका परमेश्वर हूं? तेरे दादा का। मैं किसका परमेश्वर हूं? तेरे दादा का। उसके बाद तेरे पिता का। मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है उस भूमि को मैंने आशीष दी है, और आने वाले दिनों में तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। और 15 आयत में लिखा हुआ है कि वहां तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के वाचाओं पर विश्वास करते? हालेलुया। मैं परमेश्वर की वाचाओं पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जैसा कहा है परमेश्वर ने अब तक वैसा ही किया है, और परमेश्वर वैसा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। इसका मतलब यह है मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैंने तेरे दादा के साथ और तेरे पिता के साथ, वैसे ही मैं तेरे साथ भी करूंगा। मुझे स्मरण है परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे नया जीवन दिया। मैंने इस बात की गवाही कलीसिया में बहुत पहले दी थी। एक बार ट्रेन में जब मैं जा रहा था
किस प्रकार से मैं अनबैलेंस हुआ और मुझे उस दरवाजे से बाहर गिर जाना चाहिए था और मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। पर वहां पर जो बात मैंने महसूस की, किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया और जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और उस दिन मैंने एहसास किया परमेश्वर हमारा रक्षक कैसे हो सकता है। हालेलुया। आप सोचते हैं ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये तो अद्भुत है, हो ही नहीं सकता। पर वास्तव में परमेश्वर वो करता है जो आप सोचते हैं कि कोई भी नहीं कर सकता। जब गोलियात के सामने दाऊद खड़ा है, सारी जो प्रजा है, मैं दृढ़ता से कह सकता हूं सारी प्रजा कह रही है दाऊद गोलियात को नहीं हरा सकता। दाऊद गोलियात को नहीं हरा सकता। शाऊल कह रहा है नहीं हो सकता। उसके परिवार के लोग बोल रहे तू यहां क्यों चला आया, नहीं हो सकता, असंभव है कि तू गोलियात का सामना करे और गोलियात को हरा दे। लोगों के मन में चल रहा है आज दाऊद का मरना निश्चित है। आज दाऊद को कोई नहीं बचा सकता। दाऊद ने बहुत गलत चुनाव कर लिया। दाऊद ने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया कि वो गोलियात के सामने खड़ा है। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे होंगे पीछे खड़े होकर के, बड़ा हीरो बनने चला है, अभी पता चलेगा क्या होगा। अपने आप को हमसे बड़ा दिखाने चला है, अभी पता चलेगा क्या होगा। और उन सब आलोचनाओं के बीच दाऊद केवल एक बात जानता है, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो अपने भाइयों की ओर नहीं निहारता कि मेरे भाई मेरी मदद करेंगे। वो राजा की ओर नहीं निहारता कि राजा मेरी मदद करेगा। वो इजराइलियों की ओर नहीं निहारता कि इजराइलियों में कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। वो सैनिकों की ओर नहीं निहारता कि सैनिकों में से कोई आएगा और मेरी मदद करेगा। उसकी नजरें उसके परमेश्वर पर टिकी हुई थी और क्या बोलना चाहिए, गोफल लेकर के ठट्ठा करने लगता, उसकी हंसी उड़ाने लगता है। किसी को याद है गोलियात ने वो क्या शब्द कहे दाऊद को देखकर, तू मुझे क्या समझता है, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो लाठी लेकर चला आता है। उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। मैं किसी राजा की ओर से नहीं, मैं किसी सेना की ओर से नहीं, पर मैं किसकी ओर से आता हूं, यहोवा परमेश्वर की ओर से आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सुरक्षा मेरा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। मेरी सुरक्षा मेरा परमेश्वर कर रहा है। निश्चित रूप से जानिए प्रियो, जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती जहां पर आप खड़े होकर के ये कहें परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि जब आपको कहना पड़े परमेश्वर मुझे भूल गया है, नहीं हो सकता। कई बार संभावना यह हो सकती है कि आप परमेश्वर से दूर चले गए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे। वाईफाई कनेक्शन, हमारे बहुत सारे लोगों ने वाईफाई के बारे में जानते हैं। वाईफाई कनेक्शन की एक रेंज होती है, उस रेंज से बाहर चले जाएंगे तो फिर आपका मोबाइल वाईफाई से कट जाएगा, और जब वाईफाई से कट जाएगा तो आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। एक रेंज कहां तक है ना, एक रेंज, इस माइक की एक रेंज है कि ये कहां तक इस बॉक्स के साथ कनेक्ट है। उस रेंज के बाहर चला जाऊंगा ये किसी काम का नहीं रह जाएगा।
परमेश्वर हमें अवसर प्रदान करता है प्रतिदिन 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 कि यदि हम परमेश्वर से दूर भी हो रहे हैं, प्रभु कहता आ जाओ, प्रभु कहता आ जाओ, प्रभु कहता आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और यदि हम उस रेंज से अपने आप को दूर ले जाते जाते दूर ले जाते जाते तो एक दिन ऐसा आता है परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, पर मैं परमेश्वर से दूर हो जाता हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो जाता। तब परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि हमें परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। यदि यहोशू की किताब को आप मेरे साथ निकालें, यहोशू की किताब निकालें, उसका 24 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय, यहोशू अपने लोगों से क्या कहता है देखिए। 17 आयत कोई पढ़ देगा क्या? हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्य काम किए और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के माथे में से हम चले आते थे उनमें हमारी। क्या बोल रहा है यहोशू? हमारा परमेश्वर कहाँ है? वो कह रहा है हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको कहां पर लिखा है, हमारे पुरखाओं के दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। हमारा परमेश्वर हमको कहां से लेकर के आया? यहोशू को यह मालूम है मेरा परमेश्वर मुझको गुलामी से लेकर के आया है। हर किसी का अलग अलग अनुभव। जो बच्चे गुलामी में नहीं पैदा हुए, आते आते रास्ते में पैदा हुए, वो क्या बोलेंगे? हमारा परमेश्वर हमको जंगल में से लेकर के आया है। कुछ लोग थोड़ा और शहर में पैदा हुए तो वो कह रहे होंगे हमारा परमेश्वर हमारे पुरखाओं को गुलामी से पर हमको उस शहर से लेकर के आया है। और यहोशू कह रहा मैं गुलामी से आया हूं, मेरे पुरखा गुलामी से आए थे और हमें परमेश्वर ने गुलामी से आजाद किया है, गुलामी से आजाद किया। और आजाद करने के बाद हमें छोड़ नहीं दिया, आजाद करने के बाद हमको छोड़ नहीं दिया। जंगल में जब वो जा रहे थे उनको भूख लगने लगी, परमेश्वर ने उनके खाने का प्रबंध किया। कई बार हम लोग सोचते हैं ना हमारे खाने का प्रबंध कैसे होगा, परमेश्वर हमारे खाने का प्रबंध करता है। लिखा हुआ उनके पास जो कपड़े थे वो कभी पुराने, कोई फटे भी नहीं। जब आप सोचते हैं कपड़े का प्रबंध कहां से होगा, बाइबल कहती है वो भी परमेश्वर करता है। रहने का प्रबंध कहां होगा, बाइबल कहती है परमेश्वर रात के समय चांदनी के समान उनके साथ साथ चलता था और दिन में सूरज के समान उनके साथ साथ चलता था। रात को भी संभालता था और दिन को भी संभालता था। परमेश्वर ने उनके खाने का भी प्रबंध किया, परमेश्वर ने रहने का भी प्रबंध किया, परमेश्वर ने उनको पहनने का भी प्रबंध किया। और आज इन तीन चीजों की चिंता में, इन तीन चीजों के प्रबंध में हम परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। हम ये भूल जा रहे हैं ये चीजें परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर हम ये सोचते हैं ये तीन चीजें ही बड़ी हैं और परमेश्वर छोटा है। याकूब यहां पर यहोशू कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे बाप दादाओं को दासत्व के घर से निकाल कर ले आया और देखते ही देखते कैसे काम किए, आश्चर्य काम किए। कंफर्म देखिए स्क्रीन में आएगा कैसे आश्चर्य काम किए, लिखा है बड़े बड़े, हालेलुया। परमेश्वर ने मार्ग में हमारे बाप दादाओं के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जो कोई नहीं कर सकता, हालेलुया। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे स्मरण है मेरी माता मुझसे मिलने के लिए आई थी। एक रविवार की शाम उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और हमें समझ नहीं आया हमें कहां जाना चाहिए और हम उसे एक अस्पताल ले गए। अस्पताल में हमने एडमिट कर दिया।
उनको सेंट्रल लाइन का जो सेंट्रल लाइन यहाँ पे होती है, यहाँ कुछ नीडल्स वगैरह लगा दिया गया, सेंट्रल लाइन लगा दिया गया। उसके बाद वो अनकॉन्शियस रही। काफी पैसे हमारे 24 घंटे के भीतर खर्च हो गए। हमें समझ में नहीं आया अब आगे होगा क्या, क्योंकि उनकी कंडीशन बड़ी खराब हमें लगने लगी। हम लोगों ने प्रार्थनाएं की, अपने कुछ परिचित जो हमारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स से हमने बात की। उन्होंने कहा, अपने डॉक्टर से बात करने के बाद, सेंट्रल लाइन की तो आवश्यकता नहीं है पादरी साहब। और तत्काल हम वहां से बड़े हॉस्पिटल से, जहां पर वो आंख बंद थी और हमारी मां हमें देख भी नहीं पाती थी, हम दूसरे हॉस्पिटल ले गए। और वहां पे डॉक्टर्स ने कहा इन्हें सेंट्रल लाइन तुरंत निकालना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल लाइन निकाल दी और हमारी मां 1 हफ्ते के बाद ठीक हो गई। आज जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वहां बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी होती है, पर 40 सालों में बाइबल यहां पर क्या लिखा हुआ, परमेश्वर ने क्या कर रहा है वहां पे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लोग बीमार हो रहे हैं, परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। हालेलुया। लोग बीमार हो रहे हैं, परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। उनको किस मार्ग पर जाना है, परमेश्वर उनको बता रहा है। पर किस मार्ग पर चलना है, परमेश्वर उनको दिखा रहा है। क्या करना है, परमेश्वर उनको बता रहा है। अगर जंगली जानवर आ रहे हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। यदि कोई सांप बिच्छी आ रहा है, परमेश्वर उनको बचा रहा है। परमेश्वर ने उनको जंगल में अनाथ नहीं छोड़ दिया। हालेलुया। अनाथ नहीं छोड़ा है कि जाओ, अब से तुमसे मुझको कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। प्रियो, आज मैं आपसे और अपने आप से भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, परमेश्वर जो इसहाक का परमेश्वर है, परमेश्वर जो याकूब का परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो अब्राहम को आशीष देता है, वो परमेश्वर जो इसहाक को आशीष देता है, वही परमेश्वर है जो मुझे और आपको भी आशीष देता है। हम सोच सकते हैं, हमारी सोच हो सकती है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर घड़ी हमको संभालता है और हमारी रक्षा करता है। एक और छोटा सा बाइबल का पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जकरिया की किताब को यदि आप मेरे साथ निकाल सके, जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय 7वीं आयत कोई पढ़ देंगे। यहां देखेंगे क्या लिखा है। यहां लिखा है 3 अध्याय के 7 पद में, सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है, परमेश्वर कहता है उन जिम्मेदारियों के प्रति वफादार होना। जो काम परमेश्वर ने दिया है उन कामों के प्रति जिम्मेदार होना। यदि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे संभालूंगा, तो विश्वास कर लेना है परमेश्वर हमें संभालेगा। कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी कभी भी नहीं होती। परमेश्वर ने यदि कहा है यहां खड़े रहना, इसका मतलब है यहां खड़े रहेगा तो ही आशीष पाएगा। ठीक है। परमेश्वर ने कहा ये करना, वो करेगा तो आशीष पाएगा। परमेश्वर ने जैसा अपने दासों से कहा, जो दासों ने वैसा ही किया, उन्होंने आशीष को पाया। काना के नगर में यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम बोला। यीशु मसीह ने कहा घड़ों को भर दे। काहे से? पानी से। लोगों ने बोला होगा बात कर रहे हैं दाखरस की और एक घड़ों में भरवा रहा है पानी। खत्म क्या हुआ है? दाखरस, और एक घड़ों में क्या डलवा रहा है? पर करना क्या है? कहा गया है घड़ों को पानी से भर दो, मतलब घड़ों को पानी से भर दो, जिम्मेदारी खत्म। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर। हालेलुया। जो कहा गया केवल उतना करो।
नबी ने कहा बर्तनों को जाकर आस पड़ोस से जितने बर्तन हो सकते हैं मांग के ले आओ। बेटे बोलेंगे क्या करेंगे मांग के लाके? ले भी आएंगे तो क्या होगा? हमारा विश्वास आज जो हो गया है वो ऐसा हो गया, यदि आगे प्रभु का किसी दास ने कहा जाओ मोहल्ले के सारे बर्तन मांग के ले आओ, हम बैठे रहेंगे। काहे के लिए मांग के लाना है भैया, ये तो बताओ पहले। लाएंगे तो क्या करेंगे? और नहीं देंगे उन लोग तो फिर कैसे करेंगे? वहां कोई प्रश्न आपको मिला बाइबल में पढ़ने के लिए कि बेटों ने पूछा होगा क्या करेंगे, क्यों लाएंगे, क्या करना है, देगा नहीं देगा? उन्होंने जैसा नबी ने कहा वे गए और जितना बर्तन मांग के ला सकते थे वो मांग कर ले आए। उन्होंने नहीं पूछा नबी तू करेगा क्या, उन्होंने कहा तूने मंगाया है, हम ले आए हैं, आगे का काम किसका है? तेरा और तेरे परमेश्वर। तेल उंडेला जाने लगा, उंडेला जाने लगा, उंडेला जाने लगा, सारे बर्तन भर गए। नबी ने पूछा और बर्तन है? उन्होंने कहा अब नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा अब, क्या हुआ? तेल बहना थम गया। परमेश्वर जैसा आपसे कहता है यदि आप वैसा करते हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला है। और यदि आपके पास प्रश्न है ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, आप आश्चर्य कर्मों को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। क्योंकि आश्चर्य कर्म जो होते हैं वो हमारे विश्वास से होते हैं। आपको विश्वास नहीं है, आपके लिए आश्चर्य कर्म नहीं। यदि उन्होंने विश्वास नहीं किया होता और घड़ों में पानी नहीं भरा होता, कहा होता यीशु तू क्या कहता है, घड़ों में पानी भरो, जबरदस्ती के काम क्यों करवाता है, या हम वैसे ही परेशान है, दाखरस खत्म हो गया और तू घड़ों में पानी डालने को कहता, आश्चर्य कर्म नहीं होता। उनसे जिनसे बर्तन मंगवाया उसकी मां बोलती यहां कर्जदार मेरे बेटों को लेने के लिए खड़े हैं और तू इनसे बर्तन मंगाने के लिए भेज रहा है। उनके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होता, नहीं होता। पर उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा मददगार है, परमेश्वर जानता है परमेश्वर क्या करने वाला है। उन्होंने विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया, जैसा तूने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और लिखा है उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा। आज हमारे भारत के लिए एक फेस्टिवल है ना, और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मनुष्य की ओर से आपको रक्षा मिले या ना मिले, पर बाइबल कहती है परमेश्वर आपका रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर आपका रक्षक है और मृत्यु तक आपका रक्षक है। हो सकता है सारा संसार आपके विरोध में हो जाए पर परमेश्वर आपका रक्षक है। जब मूसा पहाड़ पर चला गया नीचे लोग बातें करने लगे, मूसा के विरोध में बातें होने लगी। क्या मूसा को परमेश्वर ने छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर मूसा के साथ था, ऊपर से लेकर के आया, नीचे लेकर के आया। और जो लोग बड़बड़ा रहे थे मूसा के विरुद्ध में, तो परमेश्वर ने उनके मुंह को जवाब दिया, बंद कर दिया। और लिखा हुआ है एक स्थान पे तो कि उसके भाई को और उसकी बहन को कोढ़ की बीमारी भी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी नीचा देखने नहीं देता, प्रिय, कभी नहीं देखने देता। नहम्याह की किताब को यदि आप मेरे साथ निकाले, नहम्याह की किताब इसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत। नहम्याह की किताब 9वां अध्याय और 6वीं आयत लिखा है, तब शाकेम के सब मनुष्यों और बेत मिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शाकेम के खंभे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा, मैं गलत न्यायियों पढ़ रहा हूं। नहम्याह पढ़ देंगे क्या कोई? 9:6। हाँ ये वाला ठीक है। और
और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझे दंडवत करती है। देखिए प्रियो, जब मैं नहम्याह के विषय में आप अध्ययन करेंगे तो नहम्याह को लोग ठट्ठे में भी उड़ा रहे थे। क्या बना रहा था ये? हालेलुया, शहरपना। कई लोगों ने इसकी आलोचना की, कई लोगों ने इसके लिए बड़ा भला बुरा बोला, परंतु वो क्या कहता है? परमेश्वर तू अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी जो कुछ है उसको किसने बनाया है? तूने ही बनाया है। और सबों की रक्षा कौन करता है? तू ही करता है। तूने बनाया है, तू ही रक्षा करता है। यदि मैं ये कहूं कि मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, ये मेरा यकीन है, तो मेरी रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। पर यदि मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया नहीं गया हूं, परमेश्वर ने मुझे नहीं बनाया, तो मेरी रक्षा परमेश्वर नहीं कर रहा, क्योंकि जो जिसको बनाता है वो उसकी रक्षा करता है। ठीक, हमारे बच्चों की रक्षा हम लोग अच्छे से करते हैं। यदि हमारा छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है और कुत्ता उसकी ओर दौड़ता है, तो हम लपक कर अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं कि कुत्ता कहीं हमारे बच्चे को काट ना ले। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा। कोई हमारे घर को जलाने के लिए आ जाए, हम उसे आसानी से जलाने देंगे? नहीं जलाने देंगे। हम अपने घर के सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं इसे मैंने बनाया, इसको आग नहीं लगा सकते। तो ठीक है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। शैतान हमारे जीवनों पर कई आक्रमण करता है, बीमारियों के द्वारा। परमेश्वर खड़े होकर कहता, मैं तुझे चंगा करूंगा। शैतान से हारना नहीं, परेशानियां शैतान ला देता है, परमेश्वर आकर कहता, हारना नहीं, मैंने तुझे बनाया है, इन परेशानियों से निकालकर तुझे विजय करूंगा। शैतान अलग अलग तरीकों से आपको परेशान करता है, भले विभिन्न लोगों के द्वारा, कई बार विरोधियों के द्वारा, कई बार शत्रुओं के द्वारा। पर परमेश्वर क्या कहता है आपके पास आकर? चिंता नहीं करना, मैं हूं, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुझे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यदि कहा है मिस्र देश से निकलो, मैं तुमको प्रॉमिस लैंड पर, प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है। मैं जब मूवी देख रहा था 10 कमांडमेंट्स, तो वहां पर जब लाल समुद्र के सामने सारे लोग पहुंचते हैं ना, तो सारे लोग घबरा जाते हैं। अब क्या? अब हमारा क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि उन्हें जब पीछे पलट कर देखते हैं तो आकाश में धूल उड़ते दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जो मिस्री सेना है बड़ी तेजी से उनकी ओर आ रही है। उनके घोड़े और रथ उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं और सामने लाल समुद्र है, कैसे पार होंगे? और यदि सेना आ गई तो सेना हम सबों को क्या करेगी? मार डालेगी, हम सबों को मार डालेगी। क्या करें? तब भी एक ही बात उभर कर आती है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैंने तुम्हें निकाला है, तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुन करके मार्ग निकाल दिया। और जब आप पढ़ेंगे और जब उस मूवी को देखेंगे, जैसे ही अंतिम व्यक्ति उस समुद्र के बीचों बीच बनाए गए रास्ते के बाहर पैर रखता है, समुद्र जो है वो, जो दीवार थी समुद्र की, वो समाप्त हो जाती और सारे मिस्री उसमें डूबकर मर जाते। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आप पर विजय नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। आपका रक्षक आपका और परमेश्वर है। आज जब बहुत से लोग रक्षा की बात करते हैं, मैं कहता हूं मेरी रक्षा मेरा परमेश्वर यहोवा है, मेरी रक्षा मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरे विरुद्ध कितनी भी तलवारें उठ जाएं, मेरे विरुद्ध कितने ही पांव बढ़ जाएं, मेरे विरुद्ध कितने भी हाथ आ जाएं, मेरा
परमेश्वर में देता, उन हाथों को बांध देता और तलवारों को तोड़ डालता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर तलवारों को तोड़ देता और कोई शत्रु मुझ पर विजय नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रक्षक कौन है? परमेश्वर। यदि आप कहते हैं मेरा रक्षक परमेश्वर है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसकी ओर परमेश्वर है उसका बैरी संसार में कोई नहीं हो सकता। शैतान इनकार कर देना था, बाद में माफी मांग लेना था, जीवन तो बच जाता। ज्यादा धर्मी बन रहे थे, देखो अब मर जाएंगे। गलत बोल रहा हूं? लोग ऐसी चर्चा कर रहे होंगे ना, अपना जान बचा लेना था। पर उन्होंने एक बात जाना कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा कहां से है? हमारे परमेश्वर की ओर से। उनको मालूम था वो नहीं मरेंगे। हालेलुया, उनको मालूम था नहीं मरेंगे। लोगों को नहीं मालूम था, लोगों को ये मालूम था ये मर जाएंगे, पर तीनों को मालूम था हम नहीं मरेंगे, क्योंकि ये लोग संसार की ओर देख रहे हैं और हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो हम जानते हैं हमारी रक्षा हमारा परमेश्वर कर रहा है। हमारी नजरें बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम किसकी ओर आशा लगाए हुए, किसकी ओर आशा लगाए हुए। आप डॉक्टर की ओर आशा लगाएंगे ना, मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप डॉक्टर के ऊपर आशा लगा के हार जाएंगे। पिछले दिनों मुझे एक बड़ी पीड़ा हुई। एक भाई से मेरी बातचीत हुई और उस भाई ने मुझसे कहा, पादरी साहब मैं ठीक हूं, 2 दिन में मैं घर आ जाऊंगा, 2 दिन में मैं घर आ जाऊंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया भैया, चलिए घर आ जाएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे। और रात को 4 बजे मुझको फोन आता है उसकी मृत्यु हो गई। मैं अमेज रह गया एकदम कि आज जिस व्यक्ति से मैं सुबह बात कर रहा हूं वो व्यक्ति रात को खत्म हो गया, और एकदम अच्छा भला चंगा व्यक्ति। आज के समय में हम संसार में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, डॉक्टर्स पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, पर एक चीज है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वो है आपका परमेश्वर। सब धोखा दे सकते हैं, आपका परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। जब मैं छोटा था मुझे एक पद बड़ा अजीब लगता था और मैं उस बाइबल के पद पर कभी विश्वास नहीं करता था। वहां लिखा हुआ है जन्माने वाली माता अपने बच्चों को भूल सकती है। इस बात पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मुझे बड़ा अजीब लगता था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज जब वर्तमान की परिस्थितियों को देखता हूं तब यकीन करता हूं वास्तव में ये हो रहा है, हो सकता है नहीं, ऐसा हो रहा। जन्माने वाली माताएं अपने बच्चों को भूल गई, पर बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। जन्माने वाली माता भूल सकती है, अपने सगे लोग तुमको छोड़ सकते हैं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब तक तुम इस संसार में हो मैं तुम्हारा रक्षक हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे तुम आग में चले जाओ तो भी मैं वहां तुम्हारे साथ हूं, सिंहों के मान में चले जाओ मैं वहां तुम्हारे साथ हूं, जेल में चले जाओ मैं तुम्हारे साथ वहां पर हूं। कैसी भी परिस्थितियां, चाहे तुम भूखे बैठ के दुआ करोगे तो भी रोटी तुम्हारे पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए दाऊद बार बार अपने भजनों में इस बात का उल्लेख करता है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है और हमारी रक्षा करता है। आप भजन संहिता के कई भागों को पढ़ लीजिए, कई भागों को पढ़ लीजिए, आप इस बात को दाऊद के भजनों में पाएंगे कि दाऊद बार बार परमेश्वर की रक्षा और परमेश्वर की सुरक्षा के विषय में बात करता है, आशीष की बात करता है। भजन 5:12 में लिखा हुआ है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा।
परमेश्वर तू उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। वो कहता है तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। परमेश्वर केवल तू ऐसा करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, मैं तेरा शरणागत हूं। बहुत सारे पद है, मैं आपके सामने सारे नहीं पढ़ूंगा, पर बाइबल ये कहती है हमारी रक्षा हमारे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपकी रक्षा आपके परमेश्वर की ओर से है। आपका जीवन आपके परमेश्वर की ओर से है। बीमारियां आपके जीवन में आएंगी पर आपके जीवन को बिगाड़ नहीं पाएंगी। ऐसा नहीं है कि बीमारियां ना आए, परेशानियां ना आए, टेंशन्स ना आए, चिंताएं ना आए, आएंगी पर वो आपको मिटा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। मैं कह सकता हूं हम भी कोरोना पॉजिटिव हुए पर जीवित है। अब मेरी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई, जीवित है। हमारी कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो कोरोना से गुजरे पर हम जीवित हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में परेशानियां आएगी पर आपका रक्षक कौन है वो आपको मालूम है। आपका रक्षक कौन है आपको मालूम है। मैं नहीं कह रहा कि आपका रक्षक परमेश्वर है, आपका रक्षक कौन है ये आपको मालूम है। यदि आपका रक्षक आप डॉक्टर्स को मानते हैं देन गुड, मेडिसिन्स देन गुड, सब चीजें देन गुड। आप यदि कहते हैं परमेश्वर मेरा रक्षक है, इससे बड़ी बात और कोई आपके लिए हो नहीं सकती। सारी चिंताओं को परमेश्वर को देके बोलिए प्रभु मुझे मालूम है आप मेरे रक्षक हैं और इस चीज से आप ही मुझे निकाल सकते, आप ही मुझे निकाल सकते। 2 साल तक जेल में जब यूसुफ रहा होगा, 2 साल तक उसने परमेश्वर से केवल एक प्रार्थना की होगी, प्रभु मुझे यहां से निकाल। उसने प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी प्रार्थना की होगी आप सोचते हैं? कोई ऐसा सोचता है कि यूसुफ ने कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रार्थना की होगी? व्यक्ति जेल में है, उसकी केवल एक प्रार्थना, प्रभु मुझको यहां से बाहर निकाल। परमेश्वर कहता निकालूंगा पर ऐसे नहीं निकालूंगा, जब निकालूंगा तो तेरे निकलने के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। तेरे निकलने के द्वारा महिमा होगी। तब फिरौन जान गया कि यूसुफ का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और जब वो जान गया तब लिखा हुआ है उसने ढिंढोरा पिटवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। आज आप देखिए आपका रक्षक कौन है। यदि आप कहते हैं परमेश्वर आपका रक्षक है, निश्चित रूप से जानिए आपको कोई छू नहीं सकता, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो पांव आपकी हानि करने के लिए बढ़ेंगे परमेश्वर उन पांवों के सामने ब्रेकर्स लगा देगा। जो हाथ आपको पकड़ने के लिए बढ़ेंगे परमेश्वर उन हाथों को बांध देगा। जो लोग विचार करेंगे परमेश्वर उनके विचारों को घुमा देगा पर आपका नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हारा रक्षक हूं। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। आज हम प्रार्थना करते प्रभु हमारा रक्षक केवल और केवल तू हो पिता। हालेलुया पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी लॉर्ड। हमारा रक्षक तू हो पिता, हमारा रक्षक तू हो यीशु, हमारा रक्षक तू हो पिता। हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर पिता। संसार की हर एक व्यर्थ की बातों से हमारी रक्षा कर, संसार के हर एक पाप से हमारी रक्षा कर, शैतान के हर एक जाल और फतह से तू हमारी रक्षा कर खुदा। हम अपनी सुरक्षा तेरे हाथ में सौंपते हैं। जैसे तूने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया, जैसे तूने यूसुफ को बचाया, जैसे तूने डैनियल को बचाया, जैसे तूने पतरस और याकूब को बचाया, प्रभु तू हमें भी बचा, ताकि हमारे जीवनों से हमेशा हमेशा केवल और केवल तेरी महिमा होती रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रियो, यह समय होगा कि हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे और क्वायर से निवेदन करूंगा स्तुति गान में हमारी सहायता करेंगे और इस समय हम परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे।